नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। सही पढ़ा आपने। अगर राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होते तो अब कोरोना का क्या होता। पर राहुल गांधी की बात करूं उससे पहले हम कोरोना के इतिहास के बारे में जानेंगे कि जिससे लड़ रहे हैं उसके बारे में जानना जरूरी है। तो शुरू करते हैं। नवंबर और दिसंबर 2019 में चाइना के अंदर पनप रहा था, फैल रहा था और ये खबरें हमारे इंडिया तक आना शुरू हो गई थी। पर जब जनवरी के महीने में जब कोरोना ने अपना कोराम दिखाया तो 23 जनवरी को चाइना के अंदर लॉकडाउन कर दिया गया। और लॉकडाउन करने से पहले और एक बात बता दूं, जिन लोगों के मस्तिष्क में ये भ्रांति फैली हुई है कि कोरोना को टेस्ट करने की किट ही नहीं थी, तो सुनिए, कोरोना को टेस्ट करने की किट 23 जनवरी चाइना ने लॉकडाउन करने से कई दिनों पहले ही बना ली थी। और ये बात मुझे चाइना के न्यूज चैनल से पता चली, जिस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो वीडियो खत्म होने के बाद वो वीडियो भी देख लीजिएगा। हाँ, वो बात और है कि हमारे इंडिया ने चाइना का ऑर्डर बड़े लेट से दिया था, क्योंकि चाइना के आइटम पे विश्वास करना गलत बात। बेचने के लिए भी वहां के लोग तैयार थे, इतनी सारी किट वहां पर थी। और जैसा कि आप सब जानते हैं, WHO ने 31 जनवरी को इमरजेंसी लागू कर दी और हमारे देश में स्क्रीनिंग शुरू हो गई, जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीडियो में किया था। क्या किया था वो भी बता देता हूँ, शॉर्ट में समझिए। मैंने कहा था कि जो लोग विदेश से आ रहे हैं, अगर उनको एयरपोर्ट्स पर रोक दिया जाता, एयरपोर्ट्स के आसपास कोरोना सेंटर बना करके उन्हें वहां पर ट्रीटमेंट या क्वारंटाइन 10 दिन के लिए किया जाता, 20-25 दिन के लिए कर दिया जाता, तो शायद आज ये स्थिति उत्पन्न ना होती। पर चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बात आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात पर आते हैं हम। राहुल गांधी की बात सुनकर लोगों को हंसी आती है, पर मैं एक मुद्दे की बात बताना चाहूंगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो कोरोना का क्या होता। बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहने जा रहा हूं, और नोट करिएगा इस चीज को और जरा दिमाग लगाइएगा। हाँ, राहुल गांधी ने 12 फरवरी को एक ट्विटर पे ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उन्होंने ट्वीट किया, उस दिन सिर्फ हमारे देश में 3 कोरोना पॉजिटिव थे, सिर्फ और सिर्फ 3। और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, कोरोना वायरस हमारे लोगों और हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक अत्यंत गंभीर खतरा है। मेरी समझ से सरकार इस खतरे को गंभीरता से नहीं ले रही है। समय पर कार्रवाई करनी महत्वपूर्ण है। तो देखा आपने, ये ट्वीट उन्होंने 12 तारीख को किया, जब कोरोना के सिर्फ 3 केस थे। और इस ट्वीट के रिप्लाई में कई लोगों ने रीट्वीट किया कि आप हमें मत सिखाइए, राहुल गांधी जी, आप हमें मत सिखाइए कि कोरोना से कैसे बचना है। आप ये बताइए कि दिल्ली के अंदर आप एक सीट जीत क्यों नहीं पाए, एक भी सीट आपका खाता नहीं खुला। कोरोना से लड़ना सिखा रहे हैं हमको। आपको क्या पता कोरोना के बारे में? अरे हमारे मोदी जी सब ठीक कर देंगे, आप क्या जानते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने दोबारा ट्वीट किया। कब किया? 13 मार्च को। उस दिन कितने केस थे हमारे देश में? 74 केस, 1 की मौत। तब तो ये ट्वीट मीडिया पर भी दिखाया गया, पर ट्वीट क्या था बताता हूं आपको। मैं इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, कोरोना वायरस बहुत बड़ी समस्या है। समस्या को नजरअंदाज करना गैर समाधान है। अगर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो भारतीय अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। सरकार इस पर ध्यान दे। अब ये ट्वीट तो न्यूज में भी आया था। ABP न्यूज के एंकर ने इस ट्वीट को बड़ा चलाया था, पर इस ट्वीट को उन्होंने राजनीतिक मुद्दा बताया था। और दोस्तों, क्या आपको ये ट्वीट में कोई राजनीतिक मुद्दा नजर आता है क्या? देख के बताइए और कमेंट में रिप्लाई करिए। और उन्होंने ये कहा कि आप हमें मत बताइए कि कोरोना से बचने के लिए क्या करना चाहिए। हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है कोरोना से लड़ने के लिए। और उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया। अब मान लेते हैं अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, जिस दिन उन्होंने पहला ट्वीट किया था 12 फरवरी को ही,
अगर वो लॉकडाउन कर देते तो क्या होता? अरे राहुल गांधी जी, आपको पता नहीं, 3 ही केस थे, आप लॉकडाउन कर देते तो क्या होता? 3 केस थे, छोटा कोरोना था, छोटा दुश्मन था, 10 दिन 15 दिन के लॉकडाउन से वो खत्म हो जाता। पर जब छोटा दुश्मन होता है ना, तो लड़ने की मजा नहीं आती है। जरा दुश्मन बड़ा होने दीजिए। अभी तो हमारे देश में कोरोना पैदा हुआ था 12 फरवरी को, आप उसे खत्म करने की बात कर रहे थे। ये कैसे हो सकता है? दुश्मन बड़ा हो तो लड़ने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, क्योंकि हम 135 करोड़ लोग हैं। हम छोटे दुश्मन से क्या लड़ेंगे, क्या करेंगे लड़ करके? सही कहा एबीपी न्यूज के एंकर ने, हमें मत सिखाइए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं एक रोचक बात बताने वाला हूँ। जब हमारे देश में 3, 4, 10, 15, 20, 100, 50 कोरोना के केस बढ़ रहे थे, तो हमारे देश में और हमारे टीवी मीडिया पर क्या चल रहा था? 8 फरवरी को दिल्ली में कौन जीतेगा, किसकी सीट बनेगी, इसका इंतजार कर रहे थे। जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल जीत गए, हमारे मोदी जी हार गए, बीजेपी बेचारी हार गई, तो 3-4 दिन तो अफसोस करना पड़ेगा ना। कोरोना को तो बाद में भी देख लेंगे। फिर जब अफसोस कर लिया गया, दिल्ली के चुनावी हार को मान करके हमारी बीजेपी सरकार ने, मेरी बीजेपी, मेरे मोदी जी ने दिल्ली में सीट हार गए बेचारे, तो अफसोस करने के 3-4 दिन हो चुके थे। और टीवी मीडिया तो बहुत ही ज्यादा अफसोस कर रही थी कि दिल्ली में बीजेपी चुनाव हार गई, क्योंकि दिल्ली वालों ने सिर्फ फ्री की चीज देखी। हाँ, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जीएसटी पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो कहते 3 तलाक पे ध्यान नहीं दिया। वो तो दिल्ली वाले सिर्फ फ्री की चीज देख रहे थे कि फ्री की चीज कहाँ मिलेगी, है ना। पर ये बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टीवी मीडिया पे क्या आने लगा? कोरोना की जगह डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत गुजरात में कैसे होगा, इस बात पे चर्चा हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप किस गाड़ी में आने वाले हैं, उनकी बीवी का नाम क्या है, वो कैसे कपड़े पहनते हैं, उनका क्या साम्राज्य है, उनको ट्विटर पे कितना फॉलो करते हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को गुजरात में पधारे, पधारो हमारा गुजरात, तब भी मीडिया पर, अभिजीत, तब भी मीडिया पर कोरोना की खबरें नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की खबरें चलाई जा रही थी। आगे बढ़ते हैं। बात आई गई सी हो गई, ट्रंप अपने अमेरिका चले गए और हम अपने घर आ गए। फिर भी मीडिया पर कुछ बातें चल रही थी कोरोना के ऊपर, पर असली मुद्दा कोरोना नहीं था। असली मुद्दा था होली कैसे मनाई जाएगी। अरे होली का त्योहार कैसे मनाते हैं लोग, वृंदावन में कैसे होली मनती, जरा इस पे चर्चा कर ली जाए। और मीडिया में यही चल रहा था। पर मीडिया में ये सब चल रहा था और वहीं हमारा कोरोना, हमारा दुश्मन कोरोना इंडिया के अंदर जवान होता जा रहा था, क्योंकि केस बढ़ते जा रहे थे। अब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही कड़ा कदम उठाया। हम सराहनीय उस कदम को मानते हैं। हम मानते हैं कि वो कदम मोदी जी का वो कदम बहुत सराहनीय है। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक। 24 मार्च को लॉकडाउन किया तो उस कदम को हम सराहनीय मानेंगे। भाई कड़ा कदम। 135 करोड़ जनता को क्या घर में बंद करना आसान बात है? बहुत कड़ा कदम उठाया हमारे प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की भलाई और सुरक्षा के लिए। अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं, कंपैरिजन करके देखते हैं कि अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री होते और उन्होंने 12 फरवरी को लॉकडाउन कर दिया होता तो क्या होता, और 24 जो अभी लॉकडाउन चल रहा है 24 मार्च से लेकर अब तक, तब क्या हो रहा है। अगर राहुल गांधी जी 12 फरवरी को लॉकडाउन कर देते तो ज्यादा क्या होता। हाँ, 3 कोरोना पॉजिटिव थे, 100-200 और आ जाते, कोरोना 10-15 दिन में खत्म हो जाता। पर छोटे मोटे दुश्मन से लड़ने की भारत के लोगों को आदत नहीं है। उनके लिए तो बड़ा दुश्मन होना चाहिए, तभी ना 500 केस हो जाएं, फिर उसके बाद लड़ लेंगे, क्या दिक्कत है। और राहुल गांधी जी, मैं आपको कह दूं, आप ये नहीं कह सकते कि कड़ा कदम नहीं उठाया गया। आप अगर प्रधानमंत्री होते तो ज्यादा से ज्यादा क्या, मुझे बताइए। 12 फरवरी को लॉकडाउन करते, 10-15 दिन लॉकडाउन चलता,
कोरोना 10-15 दिन में खत्म कर देते तो सब ठीक हो जाता। पर प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन में जो अनुभव हो रहे हैं वो आपके लॉकडाउन में नहीं हो पाते। बताऊं क्या अनुभव हो रहे हैं? थाली की बारातें, इस चीज का अनुभव आपके लॉकडाउन में होता क्या? दिए, बिना दिवाली के दिए जलाना, इस चीज का अनुभव आपके लॉकडाउन में होता क्या राहुल गांधी जी? हाँ, एक मजदूर 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 800 1000 किलोमीटर पैदल जा रहा है। इस बात की जानकारी क्या हमको लग पाती कि इंसान इतना भी चल सकता है डिजिटल इंडिया में? और ये भी पता नहीं चल पाता कि आधे किलो खिचड़ी में 4 लोग खाना खा सकते हैं। इस बात का अनुभव भी हमको हमारे मोदी जी के लॉकडाउन में पता चला। राहुल गांधी जी, आपके लॉकडाउन में नहीं पता चलता, क्योंकि आपका लॉकडाउन 10-15 दिन में खत्म हो जाता और देश की जनता जंग भी नहीं लड़ पाती। और आज हमारे 135 करोड़ लोग, पूरी देश की जनता कोरोना से लड़ने में लगी है, जंग लड़ रही है। गांधी जी, आपको मैं कह दूं, आप भले हमारे प्रधानमंत्री ना हो, पर आपको हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हमारे मोदी जी हैं, हमारे मोदी जी जो हमको कहेंगे वो हम करेंगे। हाँ मोदी जी, आपके लिए भी कुछ कहना चाहूंगा। जनता घर में बैठे बैठे बड़ी बोर हो रही है। हॉस्पिटल्स में लोगों को इलाज तो डांस और गाने करके किया भी जा रहा है, उनका मन फैलाने के लिए, उनका मन कोरोना से हटाने के लिए डांस भी कराया जा रहा है, गाने भी गवाए जा रहे हैं। पर जरा देश की जनता जो घर में बैठी हुई है उसके मन की सोचिए ना। थाली का प्रोग्राम, दिए जलाने का प्रोग्राम तो हो गया, आप जरा कहिए कि डांस भी कर लिया जाए, क्योंकि देश की जनता घर में बैठे परेशान जो हो गई है। किसी दिन सुनिएगा मोदी जी। नमो हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हो। वीडियो यहीं खत्म नहीं होता है दोस्तों, अभी तो पिक्चर बाकी है। हाँ, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जिसे हम घंटी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में कहें तो घंटी, उसको दबा दीजिए, क्योंकि इस तरह के कॉमेडी वीडियो मैं आपके लिए 25 और लाने वाला हूं। कितने हैं? हेलो, 25। इस वीडियो में जो जानकारी दी गई है वो अगर समझ में ना आई हो तो वीडियो को बार घुमा कर भी देख सकते हैं। और राहुल गांधी जी, क्षमा करिए।